सब जब बोले ये वचन मेरे लिए हो, ये वचन मेरे लिए हो, ये वचन मेरा जीवन का मोक्ष बने। मैं ताकत मेरे और के ऊपर काम करे, क्योंकि मैं निर्बुद्ध हूं। मेरा वचन मैं बुद्ध, क्योंकि वो बुद्धि स्वर्ग से उतरती है, क्योंकि वो बुद्धि धरती पे नहीं है, वो स्वर्ग से आई है। हमें दिया बुद्ध हमें आवाज, और उस आवाज के ऊपर मैं काम करूं, उस आवाज को सुनूं और मैं ग्रहण करूं, ताकि मेरे घर में, मेरे परिवार में वो शराब टूट जाए, वो कर्ज टूट जाए, जो जो दादों परदादों के कर्ज है, वो सब चीजों से, उन गरीबियों से, उन लाचारियों से, उन बंधनों से मैं अपने आप को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को मैं उन चीजों से डिस्कनेक्ट करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। सब जन परमेश्वर के नाम में एक दूसरे को आशीषित करो। हाथ लगा के बोलो गॉड ब्लेस यू। बच्चे बच्चे भी एक दूसरे को थैंक यू फादर, धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए। गॉड कैपेसिटी पवित्र प्लस जीसस। जब आप खुदा के लिए क्लैपिंग करते हो तो याद रखना आपने बीज दिया, और एक समय आएगा आपके लिए क्लैपिंग होगी, एक समय आएगा आपके लिए क्लैपिंग होगी, और आप लोग अच्छी स्टेबिलिटी होंगे और लोग आपको देखकर क्लैप करेंगे। क्या बात है, हालेलुया, हालेलुया। कहता जो ग्रहण करने वाला वो करे, और आमीन से ग्रहण किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम वचन की बात करते हैं। पहला कुरिन्थियों 3:16 पढ़ेंगे हम। पहला कुरिन्थियों 3:16 और 17 पढ़ेंगे। कोई जन जिसको मिल गया हिंदी से पढ़े। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा में, यदि परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर करेगा, क्योंकि पवित्र है और तुम हो। हालेलुया। आपको पता लगे कि आप कौन हो, आप परमेश्वर के मंदिर हो। ऐसे नहीं है, अन्य जाति के लोग भी मानते इस बात को, नहीं मानता वो भी इस बात को मानते, हम सभी लोग भी मानते हैं। हमें तो पता है, रिटर्न में हमारे पास तो रिटर्न में है। हम एक दूसरे के सुनकर हाँ भी नहीं भरते। तो खुदा के मंदिर हो और इसको नष्ट होने से बचाओ। किस चीज से बचाना हमने? इन चीजों से हमने बचाना अपने आप को। हालेलुया। क्या कारण है कि ये मंदिर नाश हो सकता है? इसका मतलब नाश हो सकता है, इसीलिए तो वार्निंग है कि तुम मंदिर हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? हालेलुया, हालेलुया। ये तुम में वास करता है। यदि वे परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। आज सोचो, आज कत्ल हो रहे हैं लोगों में। आज क्या हो रहा है? कत्ल, एक दूसरे को मार रहे हैं लोग। कोई भी चैनल लगा लो, कोई भी न्यूज लगा लो, मोबाइल ऑन कर लो, कुछ भी, सबसे ज्यादा खबरें निकल रही है। वहां पर उसको काट दिया, उसको फायर कर दिया, उसको मार दिया, नष्ट कर दिया जीवन से। किसको नष्ट कर रहे हैं वो लोग? जाने जाने में उनको जब पता है या नहीं पता, पर सोचो किसको नष्ट कर रहे हो? परमेश्वर के मंदिर को नष्ट कर रहे हो।
और दारू बेचने वाला वो क्या कर रहा है? दारू रखने वाली तो नहीं है, जब रख देगा घर पे ले जाकर, वो पिएगा तो सही, और जब वो पिएगा तो किसके अंदर गई? परमेश्वर के मंदिर को नष्ट मत करो। जो इंसान नशा करता है, जो इंसान ड्रग्स वगैरह ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, टैटू वगैरह जो भी, एवरीथिंग जो भी, अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ मत करो। अपने शरीर के साथ छेड़छाड़ मत करो, क्योंकि तुम अपने आप के नहीं हो, तुम उस खुदा की हैकल हो, उस परमेश्वर के मंदिर हो। और ऐसी बातों से बचो जो तुम्हें परमेश्वर छोड़कर चला जाए, ऐसी घटना ना आ जाए, क्योंकि परमेश्वर के तुम मंदिर हो। और क्या दारू पीने वाला इंसान, गाली गलौज करने वाला इंसान ये कह सकते हैं मुझ में परमेश्वर वास करता? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा तो सभी कहते हैं, हम अपने खुदा को मानते हैं और बेच चिपका रहे हैं, बेच दारू रहे हैं, और सभी बुराइयों उनके अंदर, कुछ भी छोड़ते नहीं है, और वो भी मानते इस बात को, तो हम प्रभु को मानते हैं, भाई हम गंदे हो चुके हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि नल में दो तरह का पानी नहीं है बहता, एक तरह का पानी आता, जब मीठा जब फीका। मानते हैं इस बात को? तो आपके अंदर दो तरह की चीजें नहीं रह सकती, दुष्ट आत्मा भी और परमेश्वर भी। तो आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, तो जहां परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो उसमें शब्द कैसे निकलने चाहिए? गाली निकलेगी? नो। चुगलियां निकलेगी? नो। जहां पर परमेश्वर का आत्मा है वहां पर क्या होगा? उन्नति के शब्द निकलेंगे, सुनने वाले उन्नति का कारण करेंगे। जो शब्द सुनेंगे ना आपके अंदर से, वो उसके लिए, सुनने वालों के लिए उन्नति का कारण ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर पता लगता है, बाइबल में लिखा ना कि मनुष्य का उसके बोलने से पता लगता है। जब तक वो बोल रहा है, जब तक वो चुप है, तो वो भी शाना दिखता है, वो भी शाना चाहता है, अच्छा लगेगा, सुलझा हुआ लगेगा, शाना लगेगा। पर जब वो आपके साथ बोलने चलने लग गया, फिर आपको पता लगेगा वो कितने के शाने हैं, कितनी की समझ है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि हम बाहरी रूप से जज करते हैं, पर जिंदा यहोवा परमेश्वर वो दिल और गुर्दों को जांचता है। हम बाहर से चेक करते हैं, ये भाई कितना अच्छा है, ये भाई अपाहिज है, ये भाई अच्छा लग रहा है, हालेलुया, ये भाई कितना बोलने में कितना अच्छा है, शरीफ है। पर जो दिलों को जांच रहा है वो समझ जाएगा, हम नहीं समझ पाएंगे। हमें क्या पता किसी के बारे में? हम तो बाहर से चेक करते हैं दूसरे को। मुझे तुम्हारे दिल का नहीं पता, आपको मेरे दिल का नहीं पता। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हमारा परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें वो आत्मा दूंगा कि तुम आत्मा की परख कर सको। किसके पास अधिकार है आत्मा को परखने का? किसके पास अधिकार है? तुम्हारे दिलों में जो चलता है वो जांच ले, जो तुम्हारे दिल में तुम जो सोच रहे हो वो समझ ले। वो किसके पास अधिकार है? वो परमेश्वर के पास अधिकार है, और वो जिसको चाहे वो बांट दे, जिसको वो चाहेगा उसे देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से फल है जो किसको मिलता है, उसको बोलते हैं आत्मा की परख करना, कि वो आत्मा परमेश्वर की ओर से कि शैतान की ओर से। वो इंसान परमेश्वर की ओर से कि शैतान की ओर से है। क्योंकि मनुष्य वृक्ष को देखकर, दरख्त को देखकर, उसके फल को देखकर पहचान जाता है कि वो दरख्त किस चीज का है। उसी तरह मनुष्य को उसके कामों को देखकर पहचान जाना कि वो मनुष्य परमेश्वर से है या नहीं है। साफ सी बात है। उसके रहना सहना, बोलना चाहना, गाली गलौज उसकी जुबान पे कह रहा क्या है, उधर से आपको पता लग जाएगा वो कितना का धर्मी है, कितना का रब को जानता, कितना का परमेश्वर को प्यार करता।
चुगली करने वाला कैसा था मैं आपको मानता हूं, भाई मानी जा, वो मानता तो मानी जा, किसी का कुछ गया। परमेश्वर कह रहा मैं इनको नहीं जानता, और वो कह रहा चुगली निंदक करने वाले को मैं नहीं जानता। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा चुगल निंदक भूखे मुड़ रोए। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है जो चुगली करने वाले लोग हैं उनके लिए क्या लिखा, चुगले निंदक भूखे रोए। ऐसा इंसान सारी उम्र रोता कुल्लाता गजेती बीमार परेशान रहता है। हालेलुया हालेलुया। पर गुरु ग्रंथ साहब को जो मानते हैं उनके अंदर वो चीजें कहाँ चाहिए, हमको भी उस चीज के ऊपर ठहरे रहना, उस चीज को पकड़ के रखना। हमें भी चाहिए, सारी कम्युनिटी उनको सिखाती है कि आप ऐसा मत करें, योजना निकाले, पर कौन सीख पा रहा है, कौन सीख पा रहा है? जो सीख पा रहे हैं वो अपने जीवन को बदल रहे हैं, और जो नहीं सीख पा रहे इसका मतलब क्या, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो डेविल की ओर से है। बाइबल में लिखा है शैतान के बच्चों मुझसे दूर रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या करता कि मैं तुम में वास करता हूं। अगर परमेश्वर तुम्हारे बीच वास करता तो तुसी गाली गलौज वाले नहीं होते। ये है तो कोशिश करो अपने आप को अपडेट करो। झूठ बोलने वाले बचो, झूठ बोलने वाले केयर करो अपनी थोड़ा। लालच में आकर किसी का नुकसान करने वाले लोग केयर करने की जरूरत है। वो कौन लोग हैं? हालेलुया हालेलुया। और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो दौलत को ही रब मानते हैं, बस पैसे को, ब्लेसिंग को, गाड़ी को, कार बंगला उनके लिए रब है बस। बाइबल में लिखा पेटू मुझे नहीं जान सकता। जिसको इंप्रेसिव से प्यार हो परमेश्वर को नहीं जान सकता। उसको सिर्फ वो चीजें चाहिए, वो औरतें हैं ऐसी जिनको सिर्फ ब्लेसिंग पसंद है, बस कुछ भी हो ब्लेसिंग। अच्छे फोन चाहिए, अच्छी गाड़ी, अच्छा ऑपरेशन अपनी लाइफ में, और वो चाहे गलत रास्ते से आए, चाहे बच्चे गलत रास्ते से लेकर आए, चाहे पति गलत रास्ते से लेकर आए, और पत्नी कुछ भी नहीं रही। फिर एक समाज था और पत्नी अकेली रह जाती और पति इज अ डेड, बच्चे इज अ डेड। और फिर वो बोलती है, वो शरीफ बनकर दिखाती है लोगों में, मैं तो विधवा हूं, मेरे तो बच्चे भी चले गए हैं, मेरे तो बच्चे भी ये हो गया वो हो गया। बाइबल बताती है कि मैं उनके ऊपर हमेशा के लिए शर्मिंदगी घेरता हूं, हमेशा के लिए, वो कभी ना खत्म होने वाली होगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बहुत का बड़ा नुकसान हो चुका है, और सभी नुकसान के जीवन उनका कभी कुछ ना कुछ होता रहता, नुकसान नुकसान नुकसान। और अभी भी उनकी आंखें नहीं खुली, अभी भी नहीं आंखें खुली। परमेश्वर ने कहा तू मेरे पास आ, मैं तुम्हें क्या दूंगा, आराम दूंगा, पर वो आना नहीं चाहते। समाज का डर, समाज का डर। कोई पड़ोसी हमें रोटी खिलाता, क्या पड़ोसी रोटी देकर जाता आपको? कोई नहीं देकर जाता। तो जब आपने डिसीजन लेना है कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, चर्च जाता हूं, कौन रोक सकता है मुझे? सभी ने अपनी पसंद के मोबाइल लिए हुए हैं, सभी ने अपनी पसंद के कपड़े पहने हुए हैं। जब किसी को दिक्कत नहीं है, तो जब तुम भवन में जाते हो, जब तुम परमेश्वर के घर में जाते हो, जब दिक्कत पैदा होती है, जब दिक्कत पैदा होती है। इसलिए वो लोग कौन है? जिनके पास ज्ञान है ही नहीं है, और वो अपनी समझ में ज्ञानी है, अपनी समझ में ज्ञानवान है। भाई तुम अपनी मर्जी के मालिक हो, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। तुम्हारा जोर मुझ पर क्या, मेरा जोर तुझ पर क्या। मैं किसी को भी छोड़ू, किसी को भी अपनाऊं, कौन क्या करेगा मेरा, बताओ? हालेलुया। मैं आज ही धर्म बदलता हूं, कल फिर नया करता हूं, कौन रोकेगा? मेरे पास अधिकार है। मुझे अच्छा लगा, मैंने बदल दिया। अभी मैंने कुछ दिन पहले फोन चेंज किया, इसमें किसी का क्या जोर है? किससे का क्या जोर है, बताओ? और लोग जब परमेश्वर के घर में आते हैं, तो जब किसी को जलसी होती है, आपसे कोई ना कोई जलसी करता, आपके घरानों में, आपके परिवारों में, आपके गली मोहल्ले में,
इसका मतलब जो जेलसी करता उसके अंदर परमेश्वर का वास नहीं है, वो सिर्फ एक वहम में है कि मैं रब का काम कर रहा हूं। उसको वहम है कि मैं अच्छा सरपंच बन जाऊंगा, अच्छी सीट ले लूंगा, अच्छा प्रधान बन जाऊंगा। ये उन चीजों के लिए करते हैं वो लोग कि मैं नजरों में आ जाऊं, फेसबुक यूट्यूब पर व्यू ले लूं। पर आपको ये नहीं पता वही व्यू, वही जितने भी लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, एक दिन आपकी बर्बादी को भी वही लोग देखेंगे। एक दिन वही लोग आपको फॉलो करेंगे, वही लोग जिनको आपने व्यू लेने के लिए परमेश्वर के मजाक में आपको किया, तो वही लोग आपकी बर्बादी को भी एंजॉय करेंगे, देखेंगे आपको। और वही लोग आपको बिना कहे आपकी बर्बादी को शेयर भी करेंगे, लोगों तक जाएगी फिर वो भी बात है। वो कौन लोग हैं? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तुम मेरे मंदिर हो और मैं तुम में वास करता हूं। और जब परमेश्वर पवित्र है तो तुम्हारे काम अलग क्यों? अलग काम क्यों है? फिर हम ठगी मारने में देर नहीं लगाते, मिनट मारते हैं, मिनट लगाते हैं कि भी हमें कुछ मिल जाए। रिश्वत लेने में मिनट लगाते हैं, ये नहीं सोचते पूछते कि हाँ भी आगे से कोई नुकसान हो जाएगा, आगे गरीब परिवार है या अच्छे लोग हैं, इससे भी कम्युनिटी का क्यों ना हो कोई, इससे में कोई कमी नहीं है। सबको प्रेम करो, यीशु ने कहा ना सबसे प्रेम करो। ऐसा परमेश्वर मिला हमें और आपको प्राउड होना चाहिए अपने आप पर कि आप यीशु के पास बैठे हो। आपको क्या सिखाया जाता कि सबसे प्रेम करो। आपको क्या सिखाया गया? सबसे प्रेम करो। अगर आप दारू छोड़कर चर्च में आते हो तो परमेश्वर का काम है आपके जीवन में। अगर आप बुराइयां छोड़ के चर्च में आना चाहते हो तो परमेश्वर का काम ही क्या आपके जीवन में। आप सभी बुराइयों के साथ जब चर्च में आते हो तो परमेश्वर आपको साफ करता, आपकी बीमारियां, आपके कष्ट परमेश्वर सही करता और फिर आप बोलते हो कि हाँ मेरे जीवन में खुदा ने काम किया। फिर आपको कोई भी बुला नहीं सकता। और मसीह कौन है? सही में वही मसीह है जिसने नीचे से उठकर परमेश्वर को देखा, बर्बादी से देखा हो। सही में मसीह है। बिना नुकसान परमेश्वर को नहीं कोई जान सकता। बलिदान कहां पर है? बलिदान कहां पर है? यीशु ऐसे नहीं परमेश्वर के सच्चे हाथ पर जाके विराजमान हो गया, उसका बलिदान था। 39 घोड़े भाई, सत्य कांटों का ताज था, बलिदान था उसका। ब्लड बहाया, अक्की में नेजा लगा और उसके ब्लड की ताकत इतनी थी, जिसने नेजा लगाया था ना उसकी एक आंख पत्थर की थी, मतलब अंधी आंख थी, तो काम नहीं करती थी। और जब हवा चल रही थी ऊंचाई पर चला तो जैसी एक छींटा, वो जब नेजा लगा यीशु के तो वो नेजे में से एक शीट लहू की उसकी आंख में डल गई और साथ के साथ उसकी आंख सही होगी और उसको पता लग गया ये तो सच में प्रभु है। उसको पता लग गया ये तो सच में परमेश्वर है। और उसने दूसरा लोग नेजा नहीं मारा क्योंकि वहां पर वो दूसरा नेजा भी मार सकता था। किसी ने कोई फाउंडेशन नहीं लगाई कि एक ही मारना, और उसने दूसरा नेजा नहीं मारा, एक ही मारा था। और जैसे ही ब्लड उसकी आंख में डला और उसकी आंख काम करने लगी, देखने लगी और उसको पता लगा ये तो सच में परमेश्वर है और उसने घुटने टेके। हालेलुया। और मसीह लोग किन लोगों के द्वारा दुखी होते हैं? जो मसीह विरोधी है, जो शैतान है, परमेश्वर का विरोधी है, लूसीफर। बड़ी बड़ी किताबें, बड़ी बड़ी डिग्री का करते लोग पर इन चीजों को नहीं पढ़ पाते। आपकी प्लस 2 आपकी बीए किस काम की है? जब आपने खुदा के बारे में नहीं जाना, परमेश्वर के बारे में नहीं जाना, आपने कुछ समझा नहीं, कुछ बाइबल के बारे में नहीं समझा कि परमेश्वर का विरोधी कौन है और विरोधी कैसे काम करता है। परमेश्वर का विरोधी कैसे काम करेगा? वो आपको नुकसान पहुंचाकर, नेचुरली बात है। और आपका विरोधी ह्यूमन बॉडी नहीं है, आपका विरोधी आपका पड़ोसी नहीं है, आपका विरोधी आपका गली मिलने वाला नहीं है। आपका विरोधी लूसीफर है, शैतान है, डेविल है। हमारा कोई विरोधी नहीं है क्योंकि हम मसीह में और यीशु मसीह में मुर्दा होने पे हम बपतिस्मा ले चुके हैं और मुर्दे को गुस्सा नहीं आता।
अगर आए भी तो भी हमें क्षमा करने की ताकत रखनी भी है, अपने आप को महसूस करना हमने रॉन्ग था, मैं गलत था। उनके पास वो नहीं है, वो नहीं कायल करेंगे। कभी सोचो हाँ भाई मैंने तो माफी मांग ली है, वो लोग भी आए कि भाई हाँ भाई ब्रदर मुझे माफ कर दो, क्षमा कर दो। उनके पास वो माने नहीं है, कायल करने वाला ग्रंथ नहीं है उनके पास कि भी हाँ भी वो फील कर पाए कि भी हाँ भी हमने गलत किया। नो, कभी देखा इतनी चर्चे तोड़ी है, इतने पास्टरों को मारा, इतने चर्चे में कलीसिया को मारा, एक भी वीडियो आई हो जिसने कहा हमने गलत किया? आया? कोई भी नहीं आया, एक भी वीडियो नहीं आई तो माफी की कि हमसे गलती होगी, हमने जोश में ये कर दिया। मसीह लोग कैसे हैं? खुले दिल के, बादशाह दिल के हैं। वो कहते हैं चल ठीक है भाई तुम हमारा भाई है। कत्ल करके भी माफ करने वाले लोग हैं, सिर्फ मसीह लोग हैं बस, सिर्फ मसीह लोग, क्रिश्चियन लोग बस। बड़े से बड़ा नुकसान कराने के बाद भी कहेंगे प्रभु तुझे आशीष दे। क्यों? क्योंकि खुदा ने हमें अधिकार दिया, सिर्फ खुदा की ओर से मिला। और यही बात आज से 10-15 साल पहले हो तो मैं कौन था? मैं मसीह विरोधी था। मैं वो काम करता जो परमेश्वर को नहीं पसंद था। मैं सभी वो काम करता था जो दुनिया में लोग करते हैं, जो लड़के मनीर वगैरह करती है। अब मिया तो परमेश्वर ने अपना प्रकाश प्रकट किया और मेरी आंखें खुल गई और मैंने देखा कि मसीह जीवित है। किसने देखा? हालेलुया। अब वो समझ गया कि हम एक आकाशवाणी होगी और वो लोगों को कहेगा मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। नो, वो पास्टरों के द्वारा बात करेगा। पास्टर मैसेंजर ऑफ गॉड, परमेश्वर मैसेज देता है अपने दास के द्वारा और आपसे बात करता है जिसके कान वो सुने। और पास्टरों की वैल्यू नहीं है, पास्टर के द्वारा ही खुदा ने बात करनी है अपने लोगों से। हालेलुया। और अन्य जाति अन्य लोगों में ये पास्टर की वैल्यू को नहीं पता। उन्होंने अपने जो मेन होते हैं, जिन्होंने प्रचारक होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं उन्होंने उनकी वैल्यू को नहीं जाना, तो वो हमारी वैल्यू कैसे कर लेंगे? नो कर सकते, नहीं कर सकते। प्रभु को जान चुके हैं, परमेश्वर को जान चुके हैं, उनके अंदर नरमाई भी है, हलीमता भी है, प्यार भी है। मैं बहुत से ऐसे लोगों को मिला भी हूँ जिनको ऐसा दिल करता था कि सब बैठा हूँ। उन्होंने मतलब श्री साहब पहना हुआ था, अमृत छका हुआ था, वो इतना अच्छा स्वभाव उनका, क्या बात है। मैं आज भी वीडियो पड़ी है मेरे पास, मैं आज भी याद करता हूँ ऐसे ऐसे काम को मिला हूँ। अब ऐसा लग रहा था कि सच में यार ये वाकई मसीह है। ऐसे लोग भी हैं दुनिया में, हमें भी ऐसा बनना। हमें वो घमंड ना है कि हम मसीह बन गए हैं, है तो इंसान है ना। बाइबल में लिखा ना उत्पत्ति की किताब 1:26 में कि मैंने अपनी समानता में मनुष्यों को बनाया, सभी से प्रेम करना। हमें भी उसमें कभी समय थी, हमें भी थी, आज हमारी आंखें खुल गई। और उनकी तुम्हारे से सुनने के बाद कौन सकती है? तुम्हारे मिलने के बाद उनके दिल में कुछ आ सकता, इसीलिए मिलना बरतना जरूरी है। मैं आज भी मैं लोगों से मिलता वर्तता हूँ, सभी ऐसे वैसे जो भी है, क्योंकि मेरे भाई हैं। अगर मैं उन्हीं में से निकल जाऊंगा, छोड़ जाऊंगा, तो वो क्या कहेंगे? क्या मैं उनको प्रचार दे सकता हूँ, उनको बदल सकता हूँ? नो, उनके साथ कभी ना छोड़ो। हाँ, शक्ति करो पर उनका रंग तुम पर न चढ़े, तुम्हारा रंग उन पर चढ़ जाए, ऐसा बनाओ अपने आप को। बाइबल में दिया है इसलिए अपने आप को ऐसा बना लो उनका रंग तुम पर न चढ़े, तुम्हारा रंग उन पर चढ़ जाए, क्योंकि तुम मसीह में जीवित हो, तुम जीवित हो। इतने मैं व्रत रखता था और मैं शाम को फिर लड़ता था। इतना धूप बत्ती पूजा पाठ करना, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, पर मैं अपने आप की बात कर रहा हूँ। मैं बदला नहीं था, क्या फायदा था जोत बत्ती उस सब चीजों का। परमेश्वर कह रहा है जो धूप दुखाते हैं मुझे उनसे घिन आती है। क्या परमेश्वर मेरी धूप के बिना बैठा हो? अभी कितने लोग हो गए मेरे जैसे, जो मैं बच्चों को भेजता था अच्छी सी ब्रेड अगरबत्ती लाना, जब मैं चुनता था अच्छी सी धूप बत्ती लाओ। परमेश्वर कह रहा तुम मन को बदल, धूप बदलने से कुछ नहीं होगा, धूप बदलने से कुछ नहीं होगा, अगरबत्ती लगाने से कुछ नहीं होगा। नियत को बदलो, प्यार करो, प्रेम उत्तम फल है, सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम। मेरे अंदर तो जलसी भरी हुई है,
मेरे अंदर तो क्रोध है, मेरे अंदर तो गाली गलौज है और मैं अगरबत्ती लगा रहा हूं जी, तो कौन सा रब खुश हो रहा है? कौन सा रब खुश हो रहा है मुझसे बताओ? ऐसा रब नहीं, रब वो है, रब हमेशा वो रब है जो आपको अंदर से बदल दे, आपको अंदर से। वो ठीकदार तो शैतान भी दे देता है, वो ठीकदार बने तो शैतान भी दे देता, उसके पास ताकत है। उसने यीशु को भी कहा था, कह रहा तू मेरे साथ हो जा, कह रहा ये सारी पाछे में तुझे दे दूंगा, कह रहा कहा था कि नहीं कहा था? यीशु का कहा था ना। तो आप लोगों को मुझको क्या नहीं दे सकता था वो? आज घुटने टेक लो, आज मिल जाएगा आपको, और नहीं टेकेंगे घुटने तो हम खा लेंगे पर रहेंगे परमेश्वर के अधिकार में। बस मैं कहता हूं ना, आपका रब वो है जो आपको अंदर से चेंज करे। याद रखना एक बात, मुझे चेंज किया, जिसने चेंज किया मैं उधर हूं और वफादार हूं, वफादार हूं। जब तक धरती पे मेरा जीवन है मैं इसकी महिमा करूंगा, मर्यादा करता हूं। जब तक हूं, पता लग गया मैं क्या था और अब क्या हूं। ऐसे नहीं है झूठ बोल दो मैं ये हूं, मैं हूं। पहले नहीं पता था, इतनी देर बाद मिला। फील आता कि मुझे इस उम्र में क्यों नहीं मिला परमेश्वर, बच्चों की उम्र में क्यों नहीं मिला, पर अब मिला जब आधी उम्र निकल गई है। पर मैं धन्यवाद करता हूं खुदा का कि मुझे मिला तो सही, मेरी प्यास बुझी तो सही। लोग आज भी प्यासे हैं, ढूंढ रहे हैं, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। अरे वो तो ऑलरेडी तुम्हारे बीच में वास करता, तुम तलाश तो करो, तलाश तो करो। उसने कहा मैं तुम में वास करता हूं, कह रहा मैं हाथों के बनाए मंदिरों में नहीं रहता, कह रहा मैं उसमें रहता हूं जो मेरे हाथों के बना, परमेश्वर ने खुद के हाथों से बना। वो कौन सा मंदिर है? वो मनुष्य है, वो ह्यूमन बॉडी है। परमेश्वर ने मिट्टी ली, उसे गूंदा, उसके नथनों में अपना कीमती सांस फूंक दिया और हम जीवित जान हो गए। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता और इसके अंदर ही वास करता। हालेलुया, हालेलुया। जब तक हम अपने आप को बदलते नहीं हैं तो भाई हम दूसरों को नहीं बदल सकते। पहले हम अपने आप को बदलना शुरू करें। अपने आप को बदलो, बस किसी के पीछा मत करो, किसी को मजबूर मत करो। हमारा जीसस क्राइस्ट किसी का मोहताज नहीं है कि भाई ठीक आएगी। नो, यीशु बहुत बड़ा परमेश्वर। आपका काम है प्यार को फैलाना, प्रचार करना। कभी आप जो प्रकाश आपने देखा, आपकी दिली तमन्ना होनी चाहिए कि मेरा पड़ोसी को भी पर यीशु मसीह बारे पता होना चाहिए। आपको क्यों चुना परमेश्वर ने? पहले आपके पड़ोसी को भी तो चुन सकता था वो, पहले आप भी तो क्यों चुना? इसीलिए तो चुना कि पहले तू उठ उसको प्रचार करके आ। हालेलुया। तू उठ और अपने रिश्तेदारों में, परिवारों में अपने परमेश्वर की महिमा कर। इसलिए चुना आपका। आप में कुछ भी ऐसी क्वालिटी नहीं थी, मुझ में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी कि खुदा ने मुझे चुना और मेरे दोस्त छोड़ दिए। नो, उसने इसलिए चुना कि ये बंदा मेरा काम करे और इसके द्वारा वो दोस्त बदले, मेरे द्वारा ही मेरे लोग बदले। वो जान जाए कि जब ये बदल सकता है तो कुछ भी हो सकता है। वो जान जाए जब आप बदलेंगे तो आपका परिवार हैरान होगा, ये वही है जैसे मेरा घराना, मेरा आस पड़ोस अब हैरान होगा कि ये वही प्रदीप है। अरे भैया, ये दिमाग हिला देता है, सोच हिल जाती है बंदों की। सबसे प्रेम करो, सबसे मजा तो पापा जब विरोधी के सामने खड़ गया और फिर भी खड़े हुए जी और प्लस हम भी उम्र बड़ी है, हम भी हमें भी क्रोध आता, हम कर जाते हैं, पर कहना मेरा मन तुम्हें कायल करने की सामर्थ्य देता है। कायल, और जब हम कायल होते हैं तो चाहे गलती अगलों की है, चाहे हमारी है, चाहे तेरी भी है, तो भी हम कहेंगे भाई आई एम सॉरी। तब भी हम रिश्ते को बरकरार रखना चाहेंगे। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. कोई जग पढ़े? Thank you. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर
मंदिर है जो तुम में वास हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। हालेलुया। क्या लिखा? क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। इसे बताया था ना, जब प्रभु में नहीं थे, जब नहीं पता था हमें, हम इसका नाश करने लगे हुए थे, झूठ बोल रहे थे, कपट कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, इस मंदिर का नाश कर रहे थे। हम भाई कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे सभी? हालेलुया। और अब ऐसा क्या हुआ कि हमें कुछ पता तो लगा कि परमेश्वर का मंदिर है यार, हमारे अंदर खुदा का मंदिर रहता, हम इसका दारू पी के मंदिर को गंदा ना करें, गाली गलौज करके इस मंदिर को, इस हैकल को खत्म ना करें, इसको बचा के रखें, क्योंकि ये हमारा मंदिर है और इसका अधिकारी हम हैं। इसको साफ रखें, पवित्र रखें, इसको वचन से धोकर रखें, शुद्ध रखें और इसको नाश होने से बचाएं, क्योंकि ये मंदिर खुदा का है, तुम अपने आप के भी नहीं हो। कोई कहे ना मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उसे पता ही नहीं है समय का तू खुद का भी नहीं है भाई। हम जो सफेद बाल हो रहे ना, उसी को काला नहीं कर सकते, हम और तो नहीं कर सकते। हम अपने आप को बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते, क्योंकि ये मंदिर है खुदा का और तुम अपने आप के भी नहीं हो। ये किसका शरीर है? ये खुदा का। और इस शरीर के साथ छेड़छाड़ मत करो, इस शरीर में वो चीजें मत डालो जिससे ये नष्ट हो जाए, जिससे ये खराब हो जाए, खत्म हो जाए और कभी खुदा को पसंद ना आए, परमेश्वर को ये मंदिर पसंद ना आए, ऐसा कुछ ना करो। इस मंदिर की केयर करनी है, हमने आगे से केयर करनी है कि गाली निकालने वाले के साथ हमने गाली नहीं निकालनी। तो मनुष्य जो बोलता है वो उसके अंदर है, इसलिए उसकी जुबान पे वो चीजें आ जाती है। चुगली करने वाले चुगली करते हैं तो किसका नष्ट कर रहे हैं? अपने आप को नष्ट कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन से दूर है वो लोग। हालेलुया। तो चुगली करने से बचो, यहाँ की बात वहां करने से दूर लो, कि जहां पर लकड़ी खत्म हो जाती है, बालन खत्म हो जाता है ना, वहां पर आग भी बुझ जाती है, आग खत्म हो जाती है, क्योंकि बिना बालन के आग नहीं बुझ जाती। हालेलुया। और उसी तरह वहां पर झगड़े खत्म हो जाते हैं, जहां पर काना फूसी करने वाले लोग नहीं होंगे, वहां पर झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए चुगली निंदक वाले इंसान से दूर रहो, हम भी मत बना करो। जानबूझ के शैतान आपके पास ऐसी